एक जंगल में ड्रोसा एक विमान की आवाज सुनकर जाग जाती है। वो अपना हथियार तैयार करती है और जैसे ही एक आदमी विमान से उतरता है उसे गोली लग जाती है। इसी दौरान पूर्व मरीन लीवी एक डरावने सपने से जागता है और अपना मन साफ करने के लिए समुद्र तट पर आराम करने का फैसला करता है। सुबह में उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे मरीन कॉर्प्स बेस पर आने के लिए कहा जाता है। बाद में बेस पर लीवी की मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। उसे पता है कि लीवी एक उत्कृष्ट स्नाइपर रहा है और उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, इसलिए वो उसे एक मिशन की पेशकश करने आई है। लिथुआनिया में ड्रोसा अपनी मां की बरसी पर कब्रिस्तान में अपने पिता से मिलती है। उसके पिता को हाल ही में पता चला है कि अब उनका कैंसर लाइलाज है, इसलिए वो ऐलान करते हैं कि अगर वो 14 फरवरी तक जिंदा रहे तो वो खुद को खत्म कर लेंगे ताकि वैलेंटाइंस डे पर अपनी पत्नी से फिर मिल सके। सितंबर में लीवी एक विमान में एनेस्थीसिया के असर से नींद से जागता है। वो एक सैनिक से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन उसे बताने की इजाजत नहीं है। सैनिक उसकी सारी निजी चीजें ले लेती है और बताती है कि वे अब नो फ्लाई जोन में पहुंच रहे हैं। अब उसे कूदना होगा और अपने गंतव्य तक पैदल जाना होगा। लीवी अपना निर्धारित बैग उठाता है और सही समय पर पैराशूट खोलने के लिए कूद जाता है। वो सुरक्षित लैंड करता है और अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है जिसमें बहुत सारी चढ़ाई, ट्रैकिंग और कैंपिंग शामिल है। आखिरकार लीवी एक बड़ी खाई के किनारे पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात सैनिक जे डॉडी से होती है जो यहाँ 1 साल से है और नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। वे दोनों पश्चिमी टावर की ओर जाते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। सोलर एनर्जी, एक बैकअप जनरेटर, रेन सिस्टम, एक सब्जी का बगीचा और शिकार के लिए पर्याप्त जंगली जानवर। खाई के दूसरी तरफ पूर्वी टावर है, लेकिन वहां के गार्ड से संपर्क टूट चुका है। खाई के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में लैंड माइन और टैक्टिकल बैरियर हैं, लेकिन पार जाने का कोई रास्ता नहीं है। जेट और डॉडी मिशन समझाते हैं। हर दिन लीवी को पश्चिमी रिम पर चलना होता है और हर 600 मीटर पर लगे ऑटोमेटिक गन टरेट्स को फिर से लोड करना होता है। उसे कंटेनमेंट फेंस, सस्पेंडेड माइन और क्लोकर डिवाइस भी चेक करने होते हैं जो सैटेलाइट्स को गलत सिग्नल भेजकर इस खाई को अदृश्य बनाए रखते हैं। हर 30 दिन में रेडियो चेक होता है, लेकिन बाहर से संपर्क का कोई और तरीका नहीं है। अगर आपातकाल हो जाए तो एक पैनिक बटन है जो स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करता है, लेकिन जेड डॉडी नहीं जानते कि वह क्या करता है और लीवी को सलाह देते हैं कि अगर ऐसा हो तो भाग जाना। जेड डॉडी बताते हैं कि यह जगह कोल्ड वॉर जितनी पुरानी है और तब अलग अलग देशों की मिलिट्री ने इसे गुप्त रखने का समझौता किया था। यहाँ तक कि राष्ट्राध्यक्षों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। लीवी का मिशन सिर्फ इतना है कि खाई में जो कुछ भी है उसे बाहर न आने देना। ये पागलपन लगता है और जे डॉट को भी कभी ऐसा ही लगता था जब तक उन्होंने वो चीज नहीं देखी जिसे गार्ड्स हॉलो मैन कहते हैं, जिनकी चीखें अब खाई से सुनाई देती हैं। जे डॉडिक कहते हैं कि 1940 के दशक के अंत में 3 हॉर्सबैक बटालियनों को खाई में भेजा गया था, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, इसलिए अब मिलिट्री सिर्फ कंटेनमेंट पर ध्यान दे रही है। इसके बाद जे डॉटेरी टावर छोड़कर खाई की ओर लौटते हैं। वो कहते हैं, खाई अब भी वही है, खाई अब भी वही है, खाई अब भी वही है। एक हेलीकॉप्टर उन्हें रस्सी से उठा लेता है। एक सैनिक उनकी पहचान पूछता है। पासवर्ड बताने के बाद सैनिक जेडीडी को गोली मार देता है और उनकी लाश नीचे गिरा दी जाती है। 1 महीने बाद लीवी अब अपने नीरस रूटीन का आदी हो चुका है। वो परिमाप पर चलता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स का रखरखाव करता है और रेडियो पर चेक इन करता है। रेडियो पर दूसरी ओर की आवाज सिर्फ पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और लीवी कुछ पूछ सके उससे पहले कॉल काट देती है। बगीचे में काम करते वक्त लीवी को दूसरे टावर में कुछ हलचल दिखाई देती है। वो जल्दी से दूरबीन उठाता है और देखता है कि ड्रोसा लकड़ी काट रही है। वो भी उसे देखती है लेकिन अनदेखा कर देती है। एक रात तूफान के दौरान लीवी एक बुरे सपने से डरकर उठ जाता है और घबराहट में कांच तोड़ देता है, जिससे उसे लगता है कि कोई हमला कर रहा है, इसलिए वो बंदूक उठा लेता है। जब उसके पांव में दर्द होता है तो उसे एहसास होता है कि वो कांच पर पैर रख बैठा था और ये सब एक हादसा था। जब लीवी अपना पैर साफ कर रहा होता है, वह देखता है कि ड्रोसा अभी भी जाग रही है और उसे देख रही है, लेकिन जब वह देखती है कि लीवी भी उसे देख रहा है तो वह चुपचाप सोने चली जाती है। एक और महीना बीत जाता है और ड्रोसा को अपना जन्मदिन अकेले मनाना पड़ता है। ऊब और अकेलेपन से परेशान होकर वह लीवी का ध्यान खींचने के लिए अपनी बंदूक चलाती है और एक बोर्ड उठाकर उसका नाम पूछती है। लीवी जवाब में लिखता है कि वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो ड्रोसा अपना नाम बता देती है और कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर जो चाहेगी
वो करेगी। लीवी थोड़ी झुंझलाहट में अपना नाम भी बता देता है और एक गिलास उठाकर टोस्ट करता है। इसके बाद ड्रोसा जोर जोर से म्यूजिक बजाती है और नाचती है। फिर वह लीवी से भी कहती है कि वह डांस करे। लीवी बताता है कि वह बहुत खराब डांसर है लेकिन एक बेहतरीन स्नाइपर है। ड्रोसा जवाब में उसकी पानी की बोतल पर गोली चला देती है। लीवी तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और ड्रोसा की बोतल पर गोली चलाता है। ड्रोसा फिर अपने सिर पर एक और बोतल रखती है ताकि खेल जारी रख सके, लेकिन तभी वह सब कुछ रोक देती है जब उसे खाई में कुछ अजीब सी हलचल नजर आती है। जब लीवी नीचे देखता है तो उसे अजीब प्राणी दिखाई देते हैं जो पेड़ों जैसे लगते हैं। वे खाई की दीवार चढ़ रहे होते हैं। वह तुरंत उनमें से एक को गोली मारता है जो एक माइन पर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कई प्राणी मर जाते हैं। कुछ प्राणी अब भी चढ़ते रहते हैं तो लीवी गोलियां चलाता है और ड्रोसा भी मशीन गन से उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर कुछ ही मिनटों में सभी प्राणियों को खत्म कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, एक प्राणी ड्रोसा की बालकनी तक पहुंच जाता है। वह उसे कई बार गोली मारती है और फिर लात मारकर नीचे गिरा देती। फिर दोनों सैनिकों को फिर से मिलकर काम करना पड़ता है। एक और प्राणी माइन पर गिरता है और एक नया धमाका होता है जिससे उड़ता हुआ एक धातु का टुकड़ा ड्रोसा के कंधे में घुस जाता है। इसके बाद दोनों तरफ की दीवारों से एक साथ प्राणी चढ़ने लगते हैं तो लीवी और ड्रोसा मशीन गन चलाते हैं और बैकअप के लिए और माइन सक्रिय करते हैं। इस बार वे सभी प्राणियों को खत्म करने में सफल रहते हैं। कोई और प्राणी नहीं आता। सुबह ड्रोसा अपने जख्मों की देखभाल करती है और लीवी से कहती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। इसके बाद लीवी नीचे जाकर सभी माइंस को बदलता है और नुकसान की मरम्मत करता है। अचानक खाई से एक ड्रोन उड़कर बाहर निकलता है और उड़ जाता है। दिसंबर में लीवी एक नया हथियार लगाता है जिससे वह प्राणियों को मारता है। वह जंगल में एक पेड़ के चारों ओर लाइट्स लगाता है ताकि वह क्रिसमस ट्री जैसा लगे और ड्रोसा के लिए एक बोर्ड भी लगाता है। इसके बाद से वे एक साथ कई गतिविधियां साझा करते हैं, एक दूसरे के नाम से स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों से ड्रम बजाना। 14 फरवरी को लीवी देखता है कि ड्रोसा एक पारिवारिक तस्वीर के सामने बैठकर रो रही है। वह पूछता है कि वह सुबह पेट्रोल पर क्यों नहीं गई। ड्रोसा बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल है और वह चाहती है कि लीवी उसके साथ हो। लीवी शस्त्रागार से सभी उपकरणों का उपयोग करके एक खास यंत्र बनाता है और एक रॉकेट खाई के उस पार दागता है। रॉकेट एक पेड़ पर फंस जाता है जिससे आग लग जाती है, लेकिन ड्रोसा दौड़कर आग बुझाती है और देखती है कि रॉकेट से एक रस्सी बंधी है। वह रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है और वापस टावर की ओर दौड़ जाती है जहां लीवी उसे डिनर के लिए बुलाता है। फिर लीवी रस्सी पर फिसलते हुए खाई पार करता है लेकिन बीच में अटक जाता है। वह दस्ताने पहनकर रस्सी को पकड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आखिरकार वह ड्रोसा के टावर पहुंचता है और उसे फूल देता है। ड्रोसा हंसते हुए कहती है कि वह बहुत बदबू मार रहा है तो लीवी मान जाता है कि उसे नहाना चाहिए। जब वह नहा रहा होता है, ड्रोसा उसकी पुरानी वर्दी ले जाती है और उसे एक पुराने सैनिक की अच्छी ड्रेस देती है। डिनर के दौरान वे दोनों एक दूसरे के भाड़े के सिपाही जीवन और उसके मानसिक प्रभावों पर बात करते हैं। फिर वे डांस करते हैं और आखिरकार एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाते हैं। सुबह लीवी रस्सी से लौटना शुरू करता है। उसी समय हॉलो मैन उसके टावर की दीवार पर चढ़ते हैं और एक माइन पर गिरते हैं। धमाके से रस्सी टूट जाती है। लीवी गिरने लगता है लेकिन तुरंत पैराशूट खोलता है। ड्रोसा शस्त्रागार से हथियार और पैराशूट लेकर खुद भी खाई में कूद जाती है। कई मील गिरने के बाद वह एक नदी में गिरती है लेकिन उसका पैराशूट एक चट्टान में फंस जाता है। वह फंसी होती है इसलिए उसे रस्सी काटनी पड़ती है। नदी का तेज बहाव उसे आगे खींच ले जाता है और एक चट्टान से टकराने पर उसका ऑटो एसेंडर छूट जाता है। फिर वह कुछ पेड़ों की जड़ों को पकड़कर जमीन तक पहुंचती है। उधर लीवी एक पेड़ से लटका होता है और बेहोश होता है। तभी एक डाली जैसी शाखा हिलती है। वह असल में एक जीव होती है। वह जैसे ही पास आता है, लीवी जागता है और उस पर गोली चलाता है, साथ ही पेड़ से खुद को मुक्त करता है। वह जमीन पर गिरता है जो कीचड़ जैसा लगता है लेकिन असल में एक विशाल मुंह होता है जो उसे चिपका लेता है। ड्रोसा समय पर वहां पहुंचती है और गोली चलाकर उसे बचा लेती है। फिर वह चाकू से लीवी के शरीर से वह चिपचिपा पदार्थ हटाती है और वे दोनों दीवार के पास रस्सी ढूंढने जाते हैं। तभी उन्हें चीखें सुनाई देती हैं और 2 हॉलो मैन दिखाई देते हैं जो पेड़ जैसे घोड़ों पर सवार होते हैं। वे लीवी और ड्रोसा पर तलवारों से हमला करते हैं। एक सवार ड्रोसा पर कूदता है, वह उसे गले में चाकू मारती है
और चेहरे पर गोली चलाकर खत्म कर देती है। दूसरा सवार लीवी की बंदूक छीन लेता है, लेकिन लीवी अपनी दूसरी बंदूक निकालता है और घोड़े समेत उस सवार को भी मार गिराता है। इसके बाद ड्रोसा अपने बैग की जांच करती है कि कहीं लड़ाई में पानी नीचे तो नहीं गिर गया, क्योंकि यहाँ एक एक बूंद की कीमत मौत है। ड्रोसा सुझाव देती है कि उन्हें नदी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसका कोई न कोई अंत जरूर होगा। लीवी मरे हुए प्राणी की वर्दी देखकर पहचानता है कि वह बहुत पुरानी सैन्य यूनिफॉर्म है। इसका मतलब हॉलोमैन वही खोई हुई घुड़सवार बटालियन के सैनिक हैं, जिनका जिक्र कहानी में पहले हुआ था। वे दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और रास्ते में सैकड़ों कंकाल देखते हैं। आखिरकार वे एक परित्यक्त गांव में पहुंचते हैं, जहां सभी इमारतें बर्फ से ढंकी होती हैं और वहां अजीब तरह के म्यूटेटेड पौधे उगे होते हैं। जमीन पर भी भूकंप से हुआ नुकसान दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा।